आपको यात्रा कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी यात्रा? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। आपको यात्रा कैसी लगी? बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा मनोकामना मंदिर लगा। ये आपको यात्रा कैसी लगी? हमें यात्रा बहुत अच्छी लगी। जी, आपको यात्रा कैसी लगी? आनंद। आपको ये यात्रा कैसी लगी? यात्रा कैसी लगी? बढ़िया लगी। कि आपको यात्रा कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। आपको ये यात्रा कैसी लगी? ये यात्रा में बहुत अच्छी। यात्रा का शुभारंभ हुआ दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए प्रस्थान के साथ। काठमांडू पहुंचने के बाद भक्तों ने सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ के पावन दर्शन किए। भगवान शिव की इस दिव्य नगरी में पहुंचते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इसके बाद दर्शन हुए गुहेश्वरी देवी माता के और फिर पहुंचे बूहा नीलकंठ, जिन्हें जलनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की शेषनाग पर विराजमान अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कर भक्तों ने स्वयं को धन्य महसूस किया। दूसरा दिन, मनोकामना देवी का आशीर्वाद। यात्रा के दूसरे दिन भक्तों ने मनोकामना देवी मंदिर की यात्रा की। रोपवे के माध्यम से पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए मंदिर तक पहुंचने का अनुभव अपने आप में अद्भुत था। चारों ओर दिखाई देते पर्वत, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य, मानो प्रकृति स्वयं भक्तों का स्वागत कर रही हो। माता मनोकामना के दर्शन कर सभी ने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण की प्रार्थना की। तीसरा दिन, पोखरा से मुक्तिनाथ धाम। तीसरे दिन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था मुक्तिनाथ धाम। पोखरा से पर्वतीय मार्गों से होते हुए भक्त मुक्तिनाथ की ओर आगे बढ़े। ऊंचे ऊंचे पर्वत, कठिन रास्ते और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे भगवान स्वयं अपनी ओर बुला रहे हों। मुक्तिनाथ धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए गए और 108 पवित्र जलधाराओं के नीचे स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इन पवित्र जलधाराओं का स्पर्श भक्त के मन को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। मुक्तिनाथ के दर्शन के बाद भक्तों ने जोमसोम में रात्रि विश्राम किया। चौथा दिन, महादेव और देवी के दर्शन। चौथे दिन जोमसोम से पोखरा की ओर वापसी के दौरान रास्ते में प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखने को मिले। पहाड़ों के बीच बहते झरने, बादलों से घिरी पर्वत श्रृंखलाएं और चारों ओर दिखाई देता हिमालय का अद्भुत सौंदर्य। यात्रा के दौरान भगवान शंकर के दर्शन किए गए। इसके बाद भक्तों ने विंध्यवासिनी देवी मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर दर्शन हुए गुप्तेश्वर महादेव के। इस प्रकार चौथा दिन भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना से पूर्ण हुआ। पांचवां दिन, पोखरा और वाराही देवी। पांचवें दिन भक्तों ने दर्शन किया पोखरा की प्रसिद्ध झील का। झील के बीच स्थित वाराही देवी मंदिर तक नाव द्वारा पहुंचकर माता के दर्शन किए गए। चारों ओर झील का शांत जल और पीछे खड़े विशाल पर्वत, यह दृश्य मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। इसी यात्रा क्रम में ऊंचे पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के मंदिर के भी दर्शन किए गए। प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा संगम इस यात्रा को और भी विशेष बना देता है। छठा दिन, पोखरा से जनकपुर धाम। छठे दिन यात्रा ने लिया एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मोड़। भक्त पहुंचे जनकपुर धाम, जो माता सीता अर्थात जानकी मैया की पावन भूमि है। यह वही पवित्र धरती है जहां माता जानकी की जीवनगाथा से जुड़ी अनेक स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भक्तों ने जानकी मंदिर के दर्शन किए और माता जानकी से सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही उन पवित्र स्थलों के दर्शन किए गए जो माता जानकी के जीवन और भगवान श्रीराम के साथ उनके विवाह की स्मृतियों से जुड़े हैं। दूल्हा दुल्हन मंदिर सहित जनकपुर धाम के अनेक पावन मंदिरों के दर्शन कर भक्तों ने स्वयं को धन्य माना। जनकपुर की धरती पर पहुंचकर ऐसा अनुभव होता है मानो त्रेता युग की पावन स्मृतियां आज भी जीवंत हों। सातवां दिन, जनकपुर से दिल्ली वापसी। और फिर आया यात्रा का अंतिम दिन। जनकपुर से भक्तों ने नेपाल भारत सीमा पार की और आगे बढ़ते हुए दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। दरभंगा से विमान द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान हुआ और अंततः सभी भक्त सकुशल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इस प्रकार 7 दिनों की यह अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हुई। पशुपतिनाथ मंदिर और गौरी मैया, अनेक स्थान काठमांडू के। उसके बाद हम पहुंचे सीधे पोखरा और मनोकामना मंदिर पहले पहुंच गए, तो उसके बाद पोखरा में एक नाइट होल्ड किया। उसके बाद सीधे पहुंचे मुक्तिनाथ के अद्भुत दर्शन, बहुत सुंदर। पाताल में एक मंदिर है बहुत से भोले बाबा का, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुप्तेश्वर महादेव के। पहुंचेंगे सीधे जनकपुर में जानकी जी का सुंदर स्थान है,
पिछली बार भी हम श्रीलंका की यात्रा भी की है, बैंकॉक की यात्रा भी की है, और इस बार विचार है, सब भक्तों का मन है कि अतिशीघ्र सितंबर में एक यात्रा और होने वाली है इसी तरह की। आप भी आमंत्रित हैं, और जो रह गए हों हमारे भक्तजन यात्रा में आमंत्रित हैं। उसके अलावा भक्तों का मन है कि सिंगापुर या बाली अथवा मलेशिया की यात्रा जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।